जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखो, अपना 8th क्लास चल रहा था। 8th क्लास का ये वीडियो बहुत ज़्यादा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन हाँ, अपन हर एक कॉन्सेप्ट को करते हुए चल रहे हैं और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बनाने के बजाय शॉर्ट वीडियो थोड़ा छोटा बना रहे हैं। 30 मिनट का, 24 मिनट का, 25 मिनट का ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि जिससे आपका बोरियत फील ना हो। ठीक है, देखो, अपना 8th क्लास चल रहा था। 8th क्लास में 5th चैप्टर अपना चल रहा था और 5th चैप्टर में 5.3 तक अपन ने कंप्लीट, 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। क्या कह रहा है, फाइंड द एट लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी आपको एक ऐसा कम से कम छोटे से छोटा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए जो नीचे दिए गए नंबर्स में से। नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपको जो नीचे नंबर दिए ना, इन नीचे दिए गए नंबरों में छोटे से छोटा ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अच्छा जी, आगे देखिए, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। यानी जो आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आपने मिला ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसको आपका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहली चीज ये समझिए, उसने क्या कहा कि नीचे जो आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं, उन नंबर्स में कम से कम यानी छोटे छोटा ऐसा कौन सा नंबर सेपरेट करे कि वो एक क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्या बन जाए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अच्छा जी, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब बन जाएगा ना, जो बनेगा उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दो। तो ये देखो, ये नंबर तो ऐसे हैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो एग्जांपल जैसे मैं ले लिया, मैंने 17। 17 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब 17 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये आपको पता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 1 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, 16, 25, 36, 49 जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो 17 में से क्या सेपरेट करें, 17 में से क्या सेपरेट, अगर मैं 1 सेपरेट कर दूं तो देखो 16 आया नहीं आया, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है, 4 का। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, नहीं होता। यानी 7, आपका आंसर क्या आ गया, क्या सेपरेट करना है आपको, 1 सेपरेट करना है। जैसे सपोज मैं अगला एग्जांपल दूं, 40। 40 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 40 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, देखो 40 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 36। और 36 किसका होता है, 6 का होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 36 आ गया। अच्छा जी, और अगला देखिए, जैसे मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपके पास 127 है, 127 है। तो 127 में से किस, मतलब इसमें से क्या छोटे से छोटा नंबर सेपरेट किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब 127 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, आपका है 11। 11 का स्क्वायर 121, यानी 121 बनाना है, यानी इसमें क्या सेपरेट करना है, 6 सेपरेट करना है। तो क्या आ जाएगा 121, और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। बोलो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। यानी आपको देखते ही पता चल गया कि क्या सेपरेट करना है। कि क्या सर ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जो क्वेश्चन में बुक में दे रखे हैं, बट ये छोटे नंबर थे। ये क्या थे, छोटे नंबर थे, आपने इजीली पता लगा लिया। लेकिन एक पहला नंबर ही 402 है। 402 आपका छोटा नंबर है, लेकिन बाकी इसके अलावा बाकी नंबर सारे बड़े हैं, और सभी के स्क्वायर नंबर आपने याद नहीं कर सकते ना। 1 से लेकर 30 तक याद कर सकते हैं, ये 1 से लेकर 30 के बीच में आता है, इसलिए इसका आराम से कर देंगे बिना पेन उठाए। लेकिन बाकी अगले वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको मेथड आना चाहिए। अब मेथड क्या चीज आनी चाहिए, उससे उसकी चीजें भी समझो। मैंने आपको 5.3 समझाई थी। 5.3 में अपन वापस जाते हैं कि सर बड़ी मुश्किल से तो 5.3 है ही, आप उस पर वापस चले गए। देखो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास बुक होगी, उसको उठा के देखो। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखो, और एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर आपका 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो क्या डिफरेंट पता चलेगा। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि जो नीचे दिए गए नंबर है ना,
उनमें से किस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, छोटे से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि जो नीचे दिए गए नंबर हैं, आप देख सकते हो, बुक उठा के देख सकते हो, उसमें दे रखा होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या बोल रहा है, 4 में ये बोल रहा है कि किस छोटे से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो क्या बन जाए, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और क्वेश्चन नंबर 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस छोटे से छोटे नंबर को ऐड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यानी इसमें वो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, इसमें वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, इसमें वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, और इसमें वो ऐड करने के लिए बोल रहा है। सीधी सी बात यही है, आपके पास बुक होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड, इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है। अब अच्छा जी, एक चीज बताइए आप, मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों मेथड में प्राइम कभी भी अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए बोल दे वो, तो आपको हमेशा कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको यूज करना है। कभी भी अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए बोल दे तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और कभी भी अगर वो आपको ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल दे तो आपको हमेशा कौन सा मेथड यूज करना है, डिवीजन मेथड यूज करना है। समझ गए। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 5.3 और 5.4 में डिवीजन मेथड, 5.4 में क्यों है डिवीजन मेथड, क्यों। अगर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट को 5.3 में रहता तो आपको डिवीजन मेथड पहले पढ़ना पड़ता, लेकिन हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 5.4 में डिवीजन मेथड आपको अच्छी तरह मैंने समझा दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो चलो डिवीजन मेथड नहीं था, थर्ड में डिवीजन मेथड था डेसिमल वालों का, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। यानी 5.4 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5, 6 और 4, 5 में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ऐड कर, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिवाइड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी भी करना हो तो कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। ये चीज आपको पता चल गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये तो आपको समझाने के लिए था ये तो आपको समझाने के लिए था। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, 402 आपका पहला क्वेश्चन है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, 4, यानी 402 में क्या सेपरेट किया जाए कि वो एक परफेक्ट उसका नंबर बन जाए। प्लस में उसने क्या बोला है, उसमें ये भी बोला है कि परफेक्ट उसका नंबर बनने के बाद आपका जो नंबर आ गया ना, जो नंबर आएगा उसका क्या निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो सीधा सा पता चल रहा है, 402 से छोटा परफेक्ट उसका नंबर कौन सा है, 400 है। 400 किसका है, 20 का स्क्वायर है 400। यानी इसमें क्या सेपरेट करना है, 2 सेपरेट करना है। अब ये तो आप देखते पता लगा दिए, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आप नहीं बता पाओगे, इसलिए आपको पहले पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। देखिए अपना 20 का है, पहले इसका क्या करना है, डिवीजन मेथड है। वो करना कैसे है, 400, ठीक है। पेयर बनाने हैं, राइट हैंड साइड से पेयर बना दिया, इधर पेयर नहीं बना तो जीरो लगा के पेयर बना दिया ना, बन गया। अच्छा जी, अब 4 को सोल्व करना है, एक ऐसा नंबर लेना है या तो 4 से छोटा है, या एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है या तो वो 4 से छोटा है या फिर 4 आ जाए। लेकिन 4 तो आ रहा है, 2 का स्क्वायर, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 4 आता है। यहाँ पर कौन सा नंबर यूज लिया, तो 2 यूज लिया, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। इसमें से अगर कम सेपरेट किया कुछ नहीं बचा, ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पर उतर गया। इन दोनों को ऐड किया, कितना आया, 4 आया। इन अब 4 के आगे आपको एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि आपका क्या आ जाए, 2 आ जाए। लेकिन 4 के आगे आप सबसे छोटा नंबर 1 लगाएंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 41, 41 तो 2 से ज़्यादा चला गया। तो यानी 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 लगाएंगे तो और भी बड़ा जाएगा, 3 लगाएंगे तो और भी बड़ा जाएगा। सर अपन को तो 2 से छोटा चाहिए, 2 से छोटा की एक सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बन रही है, 4 के अगर आप 0 लगा दो क्या बन जाएगा, 40। 4 के आगे आप 0 लगा दो और 0 से ही मल्टीप्लाई करो, जो नंबर लगाएंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के आगे 0 लगा दिया, 0 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 00। किसी के दिमाग में आ गया सर अपन करना क्यों है, 2 ही है छोड़ दे इसके, यहीं पर नहीं, पूरा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 के आगे आपने 0 लगाया, 0 से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 00। यहाँ पर 0 यूज किया तो यहाँ पर भी 0 यूज किया। अब इसको ऐड करेंगे, ये कितना आ गया, 40 आ गया, और ये वापस सेपरेट होकर 02 आ गया। सर ये प्रोसेस चलती रहेगी, अब आपको इसके आगे करने की जरूरत नहीं है,
इसको अपन ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से नोट किया था, यहाँ से नोट करने के बाद भी आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। जैसे सिंपल वाले डिवाइड में क्या करते थे अपन, जैसे 21 में 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 का 2 1 जा 2। अब जैसे ही यहाँ पर वन डिनोट किया, जैसे ही यहाँ पर वन डिनोट किया तो न जाने की सुपर लगाते हैं। बोलो लगाते नहीं लगाते? ऐसे थोड़ी है कि जैसे यहाँ पर यहाँ से वन उठा के रख दिया और अब डिवाइड नहीं जा रहा तो ये यहीं पर छोड़ देंगे, नहीं, न जाने की आप क्या लगाते हो, सुपर। तो इसको आगे करते हो ना, तो इसको भी आगे करेंगे प्रोसेस को। अच्छा जी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक डिवाइड से और समझाता हूँ, इसको समझना। देखो पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन है, क्योंकि इसलिए आपको समझाना है, फिर उसके बाद आपके जल्दी होते रहेंगे। जैसे 17 में से क्या सेपरेट करें, तो हमको कैसे पता चलेगा, वन सेपरेट करें। तो वन देखो, फोर से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 4 4 जा 16, कितना आया 1। अगर ये जो आपका रिमाइंडर बचा, ये क्या है, आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर सेपरेट कर दिया जाए, ये रिमाइंडर हटा दिया जाए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर हटा देंगे, यानी रिमाइंडर को सेपरेट करना है आपको। किसको सेपरेट करना है, रिमाइंडर को। देखो 17 में से 1 सेपरेट किया, 16 आया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना ही नहीं बना, बना। चलिए, जैसे 40 है, 40 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो 40 को 6 6 से 36, तो बचा कितना, रिमाइंडर, रिमाइंडर 4। अगर रिमाइंडर को सेपरेट कर दिया जाए तो परफेक्ट उसका नंबर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो नहीं, 40 में से 4 को सेपरेट किया जाए 36, तो 36 परफेक्ट परफेक्ट उसका नंबर है किसका, 6 का। बोलो आया नहीं आया, आ गया। तो नहीं, ये चीज आपको हो गई यहाँ पर। अच्छा जी, तो इसी तरह अगर इस रिमाइंडर को भी, यानी आपको हमेशा क्या घटाना है, आपका रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा, 2। यानी अगर इस 402 में से रिमाइंडर सेपरेट कर दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। समझ गए? तो ये देखो 400, यानी आपको रिमाइंडर सेपरेट करना है, तो ये 402 में से 02 सेपरेट करेंगे तो 400 आएगा, और 400 एक आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 400 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपको अब इसका क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या निकालना था आपको, स्क्वायर रूट निकालना था। क्या निकालना था आपको, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट मैंने आपको 3 मेथड से बता रखा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और डिवीजन मेथड से। आपकी मर्जी हो जिससे निकाल दो। उसने जबरदस्ती बोला कि डिवीजन मेथड से, नहीं बोला ना, तो आपकी मर्जी किसी से निकाल दो। तो मैं डिवीजन मेथड, सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालता हूँ। तो 200, 2 से डिवाइड किया 100, अगेन 2 से डिवाइड 50, अगेन 2 से डिवाइड 25। अब 25 तो 5 से जाएगा ना, 5, और 5 5 जा 1, यानी क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। पेयर बनाएंगे क्या, आपको पता है पेयर क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद हर एक नंबर में से, हर एक पेयर में से एक नंबर निकाल लेंगे, हर एक पेयर में से एक नंबर आप निकाल लोगे। निकाल लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। बोलो आया नहीं आया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही तो बताना था, पहले तो ये बताना था क्या सेपरेट करना है, 0, यानी ये आपका रिमाइंडर सेपरेट करना है, यानी ये पहला आंसर तो आपको ये आया, ठीक है। दूसरा आपका आंसर ये आया, सेपरेट करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना वो यानी आपको हमेशा रिमाइंडर सेपरेट करना है, समझ गए? नोट कीजिए फटाफट। हो गया, वो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अगला देखिए अब, ये तो 402 छोटा नंबर था, इसलिए अपन माइंड में भी कर सकते थे इसको, लेकिन अब ये आपको याद नहीं है, 91989, यानी इस नंबर में से क्या सेपरेट किया थे, तो पता नहीं चल रहा ना अपन को, ना मेरे को पता ना आपको पता, इसलिए अपन करेंगे डिवीजन मेथड। तो पहले डिवीजन मेथड कर लेते हैं, तो क्या सेपरेट करें पहले वो पता करते हैं। तो 91989 पेयर बनाएंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बना दिया। नहीं, 19 को शो करना है, 19 किस स्क्वायर नंबर के आसपास है, 4 का स्क्वायर 16, कम है भी, 5 का स्क्वायर 25, ज्यादा चला गया, तो वापस किस पे आएंगे, 4 के पास आएंगे, यानी 4 का स्क्वायर नंबर, यानी कौन सा स्क्वायर नंबर लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया, तो यहाँ पर 4, ओके, माइनस, ये सेपरेट हो गया, कितना बचेगा 3, और ये ऐड हो गया, कितना बचेगा 8,
पूरा का पूरा पेयर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया 89, पूरा का पूरा पेयर आपने यहाँ पर नोट कर दिया। अब 8 के आगे आपको एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 389 आ जाए। तो देखो परफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इसके आसपास अपन कर सकते हैं। अब आसपास का मतलब भी ज़्यादा नहीं, कम वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो 8 के आगे आप क्या लगा दो, 4 लगा दो, 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले 3 लगाते हैं, 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 924 कम है ना, अभी कम है। 4 लगाते हैं, 8 के आगे आप 4 लगाते हो और 4 से ही मल्टीप्लाई करते हो, तो 4 4 जा 60, सॉरी 16 और 32 और 33, अभी भी कम है, कोई दिक्कत नहीं, 5 लगा लेते हैं। 8 के आगे आप 5 लगाते हो, 5 से ही मल्टीप्लाई करते हो, तो 25 और 40 और 42, ये देखो ये ज़्यादा चला गया, ये तो नहीं होगा। यानी आपको क्या लगाना है, 4 लगाना है, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 380, सॉरी 389 नहीं है, 336 है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर यूज लिया, 4, तो यहाँ पर भी 4 नोट डाउन कर देंगे। ये पूरा ऐड होगा तो 88 आएगा, और ये सेपरेट 3 आएगा, और ये कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 53 बचा आपका। क्या बचा, 53 बचा। अब आप आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि आगे नंबर्स ही नहीं है सोल्व करने के लिए। यानी रिमाइंडर आपका क्या बचा, 53, यानी आपको रिमाइंडर जो बच गया उसी को क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। जो रिमाइंडर बच गया उसी को सेपरेट करना है, तो रिमाइंडर 53 बचा, यानी आपका पहला आंसर आपके पास आ गया है। क्या सेपरेट, 989 माइनस में 53, और 53 करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 6 होगा, और ये 3 होगा, यानी आपका परफेक्ट उसका नंबर क्या आया, ये पहला आंसर, यानी परफेक्ट उसका नंबर आ गया। यानी क्या सब्ट्रैक्ट करना था आपको, ये सब्ट्रैक्ट करना था 1936, आया नहीं आया, आ गया। अब जो आपके पास नंबर आया ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट अब इजीली आपका आराम से निकल जाएगा। अब इसको किस मेथड से निकाले, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से बहुत लंबा हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यों बेवकूफ़ों वाली हरकत करते हैं, डिवीजन से निकाल लेते हैं ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आपका नंबर थोड़ा अजब गजब दिख रहा है, इसलिए किसका डिवाइड दे किसका ना दे, तो टेंशन क्यों खत्म, टेंशन ही खत्म करते हैं। किससे कर देंगे, डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो देखो डिवीजन मेथड से करते हैं तो राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हुए चलेंगे। अगर थोड़ा मिलता जुलता रहेगा स्टार्टिंग का पोर्शन, यानी 4 का स्क्वायर के आसपास है, तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 4 यूज लिया तो यहाँ पर भी 4 यूज लिया, ये दोनों ऐड होंगे, कितना आ गया, 8 आ गया, ये 3 आ गया, ये पूरा पूरा पेयर उतर जाएगा। अभी आपने पता किया था कि 8 के आगे 4 लगाएंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करते तो एक 336 आता नहीं आता, आता है। तो यहाँ पर भी 4 के आगे 4 लगाया, 4 से ही मल्टीप्लाई किया, 336 आया, आ गया। यानी ये आपका कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा। ये 8, यहाँ पर 4 यूज लिया तो यहाँ पर भी 4 यूज कर लेंगे, और 84 में 4 ऐड किया तो 88। चेक करना है कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो आप पता कर सकते हो, जो आपका आंसर आया 44, उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये इसके इक्वल आ जाता है, तब तो आपका आंसर राइट है, नहीं तो रॉन्ग है, बस राइट अपना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हो गया है, नोट कीजिए इसको। थर्ड पार्ट देखिए आप इसका। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, 3250, 3250 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, 3250 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो एक परफेक्ट उसका नंबर बन जाए। तो करते हैं, देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किससे मेथड से, डिवीजन मेथड। 3250 पेयर बनाएंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बना दिया। 32 किस स्क्वायर नंबर के आसपास है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 ज्यादा चला गया तो ये 5 पे आएंगे वापस, तो 5 का स्क्वायर 25, कौन सा नंबर यूज लिया, 5 यूज लिया, तो यहाँ पर भी 5 नोट डाउन कर देंगे। 32 में से 25 सेपरेट किया, 7 आया, इन दोनों को ऐड किया तो हमेशा क्या आएगा, ये इधर वाले टर्म हमेशा ऐड होगी, और पूरा का पूरा पेयर आपका उतर जाएगा, 750, 750 आया। अब आपको 10 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 750 आ जाए या 750 से कम रहे। तो देखो 700 पे जाना है, ये 10 है, तो नहीं देखो जैसे ही मैं 1 लगाता हूँ तो 100 की टेबल बन जाती नहीं बन जाती, बन जाती है।
तो देखो 700 कितनी बार, 7 टाइम, कितनी बार 7 टाइम, तो 7 लगाते हैं, 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 7, बोला है नहीं है 749, ये 750, यानी आसपास पहुंच गए अपन। अब जैसे ही 8 लगाते हैं ना 10 के आगे, 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कितना हो जाता है 864, ज्यादा चला गया, अपन को तो कौन सा लेना है, कम वाला, यानी 10 के आगे आपने 7 लगाया, 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो 749, यहाँ पर 7 यूज किया तो यहाँ पर भी 7 यूज कर लेंगे, ठीक है। ये वाला ऐड होगा 114, इसमें से ये सेपरेट किया, कितना बचा, ओनली 1 बचा, यानी आपका रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी आपको क्या सेपरेट करना है, जो रिमाइंडर आपका बच गया, आगे आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया ना, यानी आपको किसको सेपरेट करना है, 1 को ही सेपरेट करना है, यानी क्या करना है, 1 को ही सेपरेट करना है, तो 3250 में से क्या सेपरेट किया, 1 सेपरेट किया, तो यानी ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा आपका। चेक करना है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा नहीं बनेगा, तो देखो चेक करते हैं, ये आपका पहला आंसर है, चेक करना है, चेक नहीं करना उसने बोला है, सॉरी चेक नहीं करना, उसने बोला है कि जो आपका नंबर ऑब्टेंड होगा ना, ऑब्टेंड यानी प्राप्त होगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, यानी हमको क्या ऑब्टेंड हुआ सेपरेट करने के बाद, ये ऑब्टेंड हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट अपन को निकालना है, किस मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, क्योंकि लगभग लगभग थोड़ा सा मैच करेगा, तो देखो डिवीजन मेथड से निकालते हैं अपन। पेयर बनाया, 32 किस स्क्वायर नंबर के आसपास है, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर 5 यूज लिया तो यहाँ पर भी 5 यूज लिया, सेपरेट किया, ये कितना बचा 7, ये पूरा का पूरा पेयर उतार देंगे, ये वाली टर्म क्या होगी आपकी, ऐड होगी, कितना हो गया 10, 10 के आगे क्या लगाए, उसी से मल्टीप्लाई करें कि 749 आ जाए, तो देखो 10 के आगे 7 लगाओ, 7 से ही मल्टीप्लाई करोगे और 749 आएगा, चाहे आप कर लेना, ये वाला ऐड होगा 114, और ये वाला सेपरेट होगा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 7 यूज किया तो यहाँ पर भी 7 यूज कर लेंगे, नहीं आपका आंसर क्या आया 57। चेक करना कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो जो आपका आंसर आया उसको हमेशा किससे किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 114 के इक्वल आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है, तो 57 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 114 आता है, यानी आपका सही है, नोट कीजिए इसको। अगला आता है 825, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, 825 में से क्या सेपरेट करे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब देखो 800 किसके स्क्वायर के आसपास है, पहले तो ये स्क्वायर नंबर अगर आपको 30 तक याद है ना, तो 30 का स्क्वायर होता है कितना, 900। अब सीधी सी बात है, ए 1 के स्क्वायर से आपको 30 के स्क्वायर तक याद है, तो ये उनके बीच में आता है, यानी इसमें से क्या सेपरेट करें, तो आप याद कर सकते हो, देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का होता है 841, होता है नहीं होता 841, चाहे आप कर लो 29 को 29 से मल्टीप्लाई कर लो 841 ही होता है, देखो 9 9 जा 81, बच गया कितना 8 कैरी, तो 9 9 2 जा 18, और कितना होगा 18 और 26, बचा कितना 58, चाहे आप देख लो 148, 841 आया नहीं आया, आया, सीधी सी बात है, तो देखो अब ये ज़्यादा चला गया 841, 825, अब इन दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, अगर ऐड करना होता तो इसमें यहां पर लेके जाते, लेकिन आपको तो सेपरेट करना है, यानी यहां पर, सीधी सी बात है, देखो मेथड से तो मैं बताऊंगा, अभी छोटा नंबर आ गया ना इसके बीच में ये, और अपन को याद है, तो देखो 825 में से अगर 784 सेपरेट कर दें तो आपको पता चल जाएगा क्या सेपरेट करना है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी क्या सेपरेट करना है आपको 41 सेपरेट करना है, ये आपको इजीली पता चल गया, कितना का सेपरेट करना है 41 सेपरेट करना है, तो 41 सेपरेट करना है, यही आपका क्या आंसर, और 41 सेपरेट करने के बाद क्या आएगा 780, ठीक है 84 आएगा, तो परफेक्ट, पहले तो क्या करते हैं डिवीजन मेथड से 825, पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना तो पेयर जब बना दिया अपन ने, 8 किसके स्क्वायर के आसपास है, 3 का स्क्वायर 9 है उसके पास है, लेकिन 9 ज्यादा चला गया, किस पे आएंगे वापस 2 पर आएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
2 यहाँ पर यूज लिया तो यहाँ पर भी यूज ले लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 8 में से 4 सेपरेट किया तो 4 बचा। यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर आपने उतार दिया। अब 4 के आगे क्या लगाएं, उसी से मल्टीप्लाई करें कि 425 आ जाए। देखो जैसे ही आपने 4 के आगे 1 लगाया ना तो 41 यानी 40 के टेबल के लगभग आसपास आ गया। अब 40 के टेबल के आसपास आ गया और आपको कहाँ पर जाना है 425 तक, यानी बड़ी संख्या लेनी है ना, तभी तो जाएंगे अपन। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ। 4 के आगे 9 लेता हूँ, 9 लगाता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 और 36 रेट 441। ये तो ज़्यादा चला गया, बोलो आसपास पहुंच गए नहीं पहुंच गए लेकिन ज़्यादा चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 ले लेते हैं और 8 से ही क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 8 जा 64, ठीक है 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना होगा 38 यानी 384। तो 8 लेते हैं, 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 384 आता है। 8 यहाँ पर यूज किया तो यहाँ पर भी यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ऐड हुआ कितना होगा 56। 4 में से सॉरी 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 8 गया 4, 41। यानी आपको क्या रिमाइंडर, मैंने स्टार्टिंग में भी यही बताया था आपको आंसर, रिमाइंडर कितना है 41। यानी किसको सब्ट्रैक्ट करना है 41 को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी पहला आंसर आपके पास ये रहा। क्या सब्ट्रैक्ट करना है 41, यानी 825 में से 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही आपने 41 सब्ट्रैक्ट किया तो 784 आ जाएगा। और जो आपके पास क्या नंबर ऑब्टेंड हुआ 784, 784 आ गया तो इसका क्या निकालना है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 784 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। किस मेथड से डिवीजन मेथड से। तो देखो 0784 पेयर बना दे, बना दिया। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर 2 यूज लिया तो यहाँ पर भी 2 सेपरेट करेंगे। 7 में से 4 किया 3 सेपरेट, ये पूरा का पूरा पेयर आपने 84 नोट डाउन कर दिया। और यहाँ पर ऐड होने पर कितना आएगा ये 4 आएगा। 4 के आगे क्या लगाए उसी से मल्टीप्लाई करके 384 आ जाएगा। देखो 4 के आगे आपने 8 लगाया, 8 से मल्टीप्लाई किया 384 आया नहीं आया। तो यानी इसको देख लो ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 4 के आगे 8 लगाया, 8 से ही मल्टीप्लाई किया तो 384, ये सेपरेट है कुछ नहीं बचा। ये ऐड होने पर कितना हो गया 56। यहाँ पर 8 लिया, यहाँ पर भी 8 यूज कर लेंगे। यानी आपका आंसर कितना है 28 आया। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आता है। यानी आपका वेरीफाई भी हो गया। नोट कीजिए इसको, यानी आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया। 4 का फोर्थ और लास्ट है 4000। आपका है 4000 लास्ट। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वो कह रहा है 4000 में क्या सेपरेट करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो करते हैं 4000 पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, बना दिए। 40 किसके स्क्वायर के आसपास है 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ज्यादा तो लगेंगे 7 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर 36, कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया 6, तो यहाँ पर भी 6 नोट डाउन कर देंगे। ये वाली टर्म आपकी हमेशा क्या होगी ऐड होगी। 40 में से 36 सेपरेट किया 4 बचा। यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर आपने नोट डाउन कर दिया। 12 के आगे क्या लगाए उसी से मल्टीप्लाई करें कि 400 है। तो 12 के आगे आप 1 लगाते हो तो 121 की टेबल बन जाती है। तो सीधी सी बात है 121 की टेबल बन रही है तो 1 लगाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई 121 कम है। 12 के आगे मैं 3 लगाता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 369 आता है। 369 आसपास पहुंचा नहीं पहुंचा 400 के। मैं 12 के आगे 4 लगाता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6, ये 9 और ये 4। ज़्यादा चला गया ना 496, यानी किस पे आएंगे इस पर आएंगे पीछे वापस। तो 12 के आगे 3 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई किया 369 आया। यहाँ पर 3 यूज किया तो यहाँ पर भी 3 यूज कर लेंगे। ये वाली टर्म आपकी क्या होगी ऐड होगी, ठीक है। और ये आपका क्या है 31 आया। बोलो आया नहीं आया, सब्ट्रैक्ट करने पर 31 आया। अब यानी आपको क्या सब्ट्रैक्ट, रिमाइंडर क्या बचा 31, यानी आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 31 ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो सीधी सी बात है 4000 में आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो 31 सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी क्या आंसर आता है यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 सॉरी यहाँ पर सही है 9 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 3, 3969 आपका क्या आएगा आंसर आएगा।
यानी 31 सेपरेट करना है, पहला आंसर। उसने बोला कि सबसे छोटा नंबर ये सेपरेट करना है। अब आपको सेपरेट करने के बाद जो नंबर आ गया, यानी क्या आया 3969 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। निकाल लेंगे स्क्वायर रूट किस मेथड से, डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 3969 पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया। 6 का स्क्वायर 36, बोलो यहाँ पर भी 6 यूज किया, कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर ऐड करने पर 12 आया। ये पूरा का पूरा पेयर आपका यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। 12 के आगे क्या लगाए, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 369 आए। देखो यहाँ पर पीछे आओ, 12 के आगे आपने 3 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 369 आया था, तो यहाँ पर भी लगा दो ना, 12 के आगे 3 लगाएंगे, 3 से 369। ये पूरा का पूरा पेयर ये ऐड होगा पूरा, यहाँ पर 3 यूज किया तो यहाँ पर भी 3, ये सेपरेट होने पर कुछ नहीं बचा। 63 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 126 आता है, ऑफ कोर्स आता है, यानी आपका आंसर भी सही है। यानी आपको कंप्लीट कैलकुलेशन, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें मैंने क्लियर करवाई है, इसको नोट कीजिए पहले तो। यानी 4th का 5th पार्ट है ये। आज के लिए पर इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।